क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम अंशवत से है। कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। तो जैसे कि संबल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि जुमा तो साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में एक ही बार आती है। तो जिनको दिक्कत है रंगों से, जिन मुसलमानों को दिक्कत है, वो घर से बाहर ना निकले। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से एक नफरत की राजनीति इतने लंबे समय से चलती आ रही है, ठीक है, चाहे वो बात हो किस प्रकार से योगी जी के बयान हो, किस प्रकार से आज ही उनकी जो एक विधायक है, महिला विधायक, उन्होंने ये विधानसभा में मांग की है कि मुसलमानों के लिए अस्पताल में एक अलग वार्ड होना चाहिए। तो ये एक उनकी नफरत की राजनीति रही है और जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री उनको बार बार जो है बचाने का प्रयत्न करते हैं, उनको नफरत की राजनीति को वो बार बार हवा भी देते हैं, तो उससे ऐसी हवा मिलती है उन सब चीज़ों को। क्या लगता है इस तरह के बयान जो है दोनों समुदायों के बीच में दंगे भड़का सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, जब यहाँ पे हम वो बात करते हैं कि कैसे सभी लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, तो वो बात करते हैं मुख्यमंत्री वहाँ के बटेंगे तो कटेंगे। तो जब इस प्रकार के तमाम बयान ही वो वहाँ से दे रहे हैं, किस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ पे संभल में जो है वहाँ पे हिंसा भड़की थी पहले भी, और इस प्रकार से जब वो बयान देते हैं तो ये बहुत दुखद है। और सरकार जब इनको जो है बचाने का प्रयास करती है तो सरकार को सोचना चाहिए, आप किसी एक धर्म विशेष के नहीं हैं, आप इस उत्तर प्रदेश के सभी धर्मों के आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सभी लोगों ने वोट दिया है, तो आप जब चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तो आपको सोच समझ के चलना चाहिए। आप अगर ऐसे विवादित बयानों को आप बचाने का प्रयत्न करेंगे, एक मैंने देखा था उनका इंटरव्यू पे जब उनसे पूछा गया था इस चीज़ को लेकर, तो उन्होंने कैसे वहाँ पे बयान दिए थे, तो उससे बहुत दुख होता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राजनीति वो करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उससे इसी सभी प्रशासन में भी जो आज ये उन्होंने माहौल बनाया हुआ है कैसे लोगों को धर्म जाति के आधार पे बांटने का, वो बहुत दुखद है। बीजेपी के एक और सांसद हैं, उनका भी बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को होली वाले दिन घर से बाहर निकलना है तो कलेजा बड़ा करके निकले, ताकि अगर उन पर रंग लग जाए तो सहन करने की शक्ति रख सके। ऐसा ही बयान उनके बिहार के एक विधायक ने भी दिया है, आज ही दिया है। और इस प्रकार से आप देखिए कैसे उनके एक तरफ तो वो बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, उसका मतलब क्या होता है कि पूरा जो विश्व है वो हमारा एक परिवार है। क्या उसमें फिर हिंदू भी आते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, उसमें सब आते हैं। आप इस देश में जिसमें सभी प्रकार के फूल हैं, जिसमें सभी प्रकार के लोग हैं, उनके साथ अगर आप इस प्रकार के बयान रखेंगे, आपको ये एक ऑल्टरनेटिव देना चाहिए कि कैसे हम जो है हिंसा ना हो, कैसे सभी धर्मों को साथ में लेके चल के फिर हम आगे लेके जाएं। ऐसे आपको जो है सोच के आपको बातें नीति रखनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की अगर आप बातें करेंगे, आप यानी क्या कह रहे हैं कि यानी आप जो है हिंसा आप भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो एक साइडेड वन साइडेड बातें बोल रहे हैं। आज हम जाते हैं मुस्लिम समुदाय में ईद पे सवाई खाने, समझे, सवाई खाने जाते हैं, तो आज वो लोग होली नहीं खेल सकते क्या? और अगर आ रहे हैं वो चले ही जाएंगे, मेरे को पता था, वो बोलना मैं चालू करूंगा तो चले जाएंगे, मुझे पता है, वन साइडेड बातें बोलेंगे। अरे भाई, अगर मुस्लिम समुदाय को इतना ही दिक्कत हो रहा है होली से, होली खेलना आप में हराम हो जाता है, मगर होली के रंग आप बेचेंगे, पूजा पाठ की सामग्री आप बेचेंगे, वो आपके लिए हलाल हो जाता है। अरे क्या मानसिकता से खेल रहे भाई? अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो रेनकोट पहन लीजिए ना, रेनकोट पहन के चले जाइए। आज हम आपके यहाँ ईद में सवाई खाने जाएं, वो बहुत बढ़िया, वो भाईचारे के प्रतीक है, मगर आप हमारे साथ में होली नहीं खेल सकते। ये कौन सा भाईचारा है? अरे भाईचारा दोनों साइड से निभाइए ना आप। आज कहीं पे भी हम नंबर में कम है तो आप हमें काट देंगे, और जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे भाई भाई करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष कह रहा है कि अनुज चौधरी जो है वो योगी जी के एक महज टुच्चे से गुंडे हैं। देखिए, अनुज चौधरी जी ने भी 52 ये बोला, सिर्फ यही बोला कि 52 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में अगर एक दिन आप अगर नमाज आप अपने घर में पढ़ लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत बड़े बड़े मौलाना ने भी बोला कि हाँ, आप घर में पढ़ सकते हैं नमाज, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या नाम होगा आपका? मुन्ना सनोवर खान। भाई को कहता हूँ, होली हमारे साथ खेलो, आज ही से शुरू करो, ले आओ गुलाल अबीर रंग, हम बुरा माने तो कहो यार। कुछ लोग अगर इस पे आपत्ति उठाते हैं, कहते हैं, तुम उनको पकड़ लेते हो। सदियों से भारत की संस्कृति रही है, हिंदू मुसलमान मिलके होली खेलते रहे, आज तुम बांटने की बात करते हो यार। 2-4 लोगों के कहने से आज तुम जो है कि सिर्फ ये करते हो। कौन बांट रहा
रहा है? हमारा न तो ये नापाक होने वाला, न चमड़ी कटने वाली है, न हम जहन्नम में जाने वाले हैं, समझ गए। हम जो होली खेलते आए हैं और खेलते रहेंगे और खेलते। भाई से कहता हूँ होली तो 4 दिन पहले है, तुम आज ही खेल लो। कौन कर रहा है नफरत की राजनीति? अरे वो कर रहे हैं जिन्हें बांटने और काटने की बात करनी है, वो कर रहे हैं नफरत की राजनीति। कौन कर रहे हैं? अरे नाम बताइए। तरफ है हमारे धर्मों में हमारे धर्म गुरु बिना मतलब का इस भाई से हमें दूर कर दिया। रंग पड़ जाएगा तो जहन्नम में जाओगे, काटे जाओगे। अरे कौन कहता है कि रंग पड़ने से जहन्नम में जाते हो? कौन कहता है? मैं ऐसे धर्म गुरुओं को कहता हूँ कि तुम उस किताब को निकाल करके दिखा दो जिसमें ये लिखा गया। सुनो, उस मौलाना को क्या बोलेंगे? वो धर्म गुरु पे तो आप बोल रहे हैं, मगर मौलाना पे क्या बोलेंगे? जो मौलाना बोल रहे हैं कि हमारे लिए हराम होता है, हमारे लिए हराम होता है, हम नहीं खेल सकते, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि, और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं खेलेंगे हिंदुओं के साथ में होली, और हमारे पे अगर गिर भी जाएगा हम नापाक हो जाएंगे। ये सब भैया उनका अपना मानना नापाक हो जाए, वो क्या सबके ठेकेदार है? हमारे ठेकेदार है। एक बात बताओ, वो सबके ठेकेदार है। अगर वो नापाक हो जाते, होने दो, तुमने मत खेलो, हम तुम्हें खिलाएंगे भी नहीं। देखिए बात क्या होता है कि जब ये लोग बोलते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, या जब ये बोलते थे कि औरंगजेब महान है, तो मैं 15 दिन की बात करता हूँ। जो औरंगजेब को महान कहता है उसने औरंगजेब के बारे में जाना ही नहीं। जिस औरंगजेब ने अपने भाई का सर कटवा के इसी दिल्ली में घुमाया, उस लाश को घुमाया, उसे तुम कहते हो? जिस औरंगजेब ने अपने माँ को, अपने बाप को कैद में रखा, मुद्दे पर तुम कहते हो, उसका नाम लेते हो? अरे वो सबसे बड़ा गलत बयानबाजी जब होती है। मुद्दे पर आते हैं। बीजेपी के एक और सांसद है, उनका बयान आया कि अगर मुसलमान घर से निकलते हैं होली वाले दिन तो आप अपना कलेजा बड़ा करके निकले ताकि उन पर रंग लग जाए। हमारा कलेजा बड़ा है, मुसलमान शान से निकलेंगे होली वाले दिन और उन पर रंग पड़ेगा, रंग खेलेंगे। अगर वो बुरा मानेंगे तो उनकी मर्जी है, लेकिन जब इस भारत में रहना, एक घर में रहना है, तो एक घर का बन करके, एक घर का सदस्य बन के रहना होगा। जी क्या कह रहे हैं? मैडम जी, मैं तो यही संकेत देना चाहूंगा मौलाना को कि मौलाना जी सुनो कि क्या करने। तुम्हारे कहने से बोलूंगा? मौलाना जी सुन लो, हमारे दिलों में बसते। मौलाना जी सुन लो, जिनका जो धर्म वाले व्यक्ति होते हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं होता वो किसी धर्म का सम्मान नहीं करते। और मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, मौलाना जी सुनो, क्या करने आए थे हो, क्या कर बैठे? इधर मंदिर तो इधर मस्जिद बना बैठे, इधर गुरुद्वारा तो इधर गिरजाघर बना बैठे। हमसे अच्छी जात समुदाय तो उन परिंदों की है, तो कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। मौलाना सीखो पक्षियों से, परिंदों से सीखो भाईचारा क्या होता है। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। भाईचारा के लिए ये तो आ गए और बोल दिए। अलतकिया होता है या क्या होता है ये मुझे नहीं पता। देखिए सिंपल सी बात है, अभी कल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मस्जिद के सामने से लोग जा रहे थे, वहां से पत्थरबाजी हो जाती है। अरे भाई किसका हम बात माने? हम तो बस चारा बनते जा रहे हैं इन लोग के लिए। ये एक अच्छी बात बोल रहे हैं, मैं इनका तारीफ करता हूँ, मगर ऐसे लोगों के लिए हम सैल्यूट करते हैं इनको। मगर और लोग कहाँ हैं? और लोग ऐसे कहाँ हैं? भाईचारा का प्रतीक मुझे तो नहीं दिखता है। जब कश्मीरी पंडित को आप भगा देते तब तो मुझे भाईचारा नहीं दिखता है। संबल जब 2 महीने के लिए जलता था 1974 में या 76 में, 2 महीने के लिए जल रहा था, तब मुझे नहीं दिखता है। अभी संबल में बोल दिया गया था कि हम होली नहीं खेलने देंगे, तब मुझे नहीं भाईचारा दिखता है। मैं कहता हूँ जो धर्म गुरु किसी भी धर्म के हो, हम अपने मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात करते हैं। आज सीरिया में खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, आज सीरिया के अंदर खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। कहाँ है वो भारत के संवेदनशील मुसलमान मौलाना? जंतर मंतर पे क्यों नहीं आते? जंतर मंतर पे क्यों नहीं आते? धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते कि सीरिया के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है? अखिलेश यादव और बाकी विपक्ष को क्या बोलना चाहोगे? अरे ये लड़ाने वाले लड़ाते रहे, ये लड़ाने वाले चाहे जो कहते रहे, जो बोलते रहे। हम भारतीय, भारत के रहने वाले हैं, हमें किसी से कोई ये बैर नहीं है। हम खुल के होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम सब करते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। क्या शुभ नाम होगा? और क्या? अभिषेक ठाकुर, कहाँ से आप? उत्तर प्रदेश। तो संबल के सीईओ उनका बयान आया अनुज चौधरी का कि जुमा तो साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में एक ही बार आती है, तो जिन मुसलमानों को दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। सही बात बोली, गलत क्या बोला इसमें? आप बताइए, गलत तो कुछ बोला ही नहीं, बिल्कुल सही बोला है। क्या साल में जब 52 बार जुम्मा नहीं आता है?
और साल में होली एक बार आती है, इसमें गलत क्या है? लेकिन हिंदुस्तान तो सबका है, किसी को बाहर निकलने से मना करना सही लग रहा हम है? बाहर निकलने से कौन मना कर रहा है? तो बाहर मत ये देखो, ये सही- देखो, जब तुम्हें रंग सच्चा और अच्छा की दिक्कत है, सुनो। जब तुम्हें रंग पड़ने में तुम जो है कि नापाक हो जाते हो, जहन्नम में जाते हो, तुम निकलोगे क्यों? रंग पड़ने से आदमी नापाक होता या है। तो दिल को कर दो दरिया। दिल दरिया करो, तब जो हिंदुस्तान है, ये भारत है। इस भारत में रहना है तो मिलजुल के रहना है और सबका सम्मान करना है। होली जैसे हम मनाते हैं तुम्हें भी मनाना, नहीं मनाना घर में बैठे रहो, घर में बैठे रहो। That is the ये point. सही बात कहा कि जब तुम्हें होली और रंगों से परहेज है, तुम घर में बैठो और रंग मजा आया। अगर रंग तुम्हारे ऊपर पड़ता है तुम नापाक नहीं होते। अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष कह रहा है कि अनुज चौधरी जो है योगी जी के तमाम एक महज टुच्चे से गुंडे हैं। देखो अखिलेश यादव के, देखो इतने बड़े व्यक्ति नहीं है, उनके बारे में बात करूं, उनसे ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं सोशल मीडिया पर, आप मेरा सर्च करके देखना। तो अखिलेश यादव 2 कोटी के आदमी के बारे में क्या बोलूं, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ। कल ने अखिलेश यादव नाम रख लेगा श्रवण कुमार, तो क्या वो बहुत सेवा करता था अपने बाप की? सत्ता में मुख्यमंत्री बनने के लिए बाप को दरकिनार कर दिया। जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, जो अपने परिवार चाचा राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव का सगा नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश की लोक प्रिय देवतुल्य जनता का क्या सगा होगा? आप इस बात को समझिए ना। पता संभल के सीईओ को टुच्चा सा गुंडा बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जो संभल के सीईओ अनुज चौधरी जी को तुच्चा गुंडा बताते हैं, वो गंदी नाली के पैदाइश है, उनको डीएनए चेक कराने की जरूरत है, उनके डीएनए में कोई फॉल्ट है। राबड़ी देवी खुलेआम मोदी जी को चैलेंज कर रही है कि हिम्मत है तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के दिखाए। बात सुनिए, राबड़ी देवी को सबसे पहले ये बात बतानी चाहिए कि उनका बेटा तेजस्वी यादव 5वीं पास है या 9वीं पास है। सबसे पहले ये बताने का विषय है कि तेजस्वी यादव जी 5वीं पास है या 9वीं पास है। संदेह बना हुआ इस बात पे। जब आपके यहाँ चरवाहा विद्यालय खुलवा करके भी तेजस्वी यादव 5वीं या 9वीं पास है, ये साबित नहीं कर पा रहे, तो भाई साहब फिर तो कुछ फॉल्ट है ना। क्या लगता है विपक्ष इस तरह के बयानों का विरोध इसलिए कर रहा है ताकि मुस्लिम वोट बैंक जीत सके? देखिए मेरी बात सुनिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष आप क्या सोचते हो, सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिलाएगा? अगर विपक्ष भी सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिलाएगा तो मजा कैसे आएगा? लोकसभा में 2-4 कुर्सियां उछाली जाएं, एक दूसरे को गाली दी जाए, 4 बार टेबल थपथपाई जाए, तभी तो मजा आएगा लोकसभा की कार्रवाई देखने में। उधर से हेमा मालिनी जी बैठ के जवाब दे रही है, इधर से डिम्पल भाभी बैठी हुई है, हमें भी अच्छा लगता है कार्रवाई देखने में। नहीं, मजा खत्म हो जाएगा सदन का। क्या लगता है सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएगी होली वाले दिन? नहीं, कहाँ नहीं मेंटेन हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर? जिसके यूपी में दम है, जौन सा मौलाना मदनी जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, वो चैलेंज करे कि होली में दंगा करेगा, साले को मिट्टी में मिला देंगे। कौन सा मौलाना कहाँ से बोल रहा है बताओ? कोई हैदराबाद वाला, वो 2 कोटी का सुअर, छोटा अकरुद्दीन, फकरुद्दीन, सकरुद्दीन, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो बोले ना हमारे त्योहारों पर, बोले ना हमारे धर्म पर, फिल्म बना देंगे।